So hello guys and welcome to lecture number 90 of chemistry, जहां पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा का पूरा खत्म हो गया है। आज का टॉपिक बहुत छोटा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो फटाफट से खत्म कर लेंगे और अगला लेक्चर मैं अनाउंस कर दूं जो रहेगा उसमें शुरू होगा लेसन नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है, पूरा नया है, कुछ मतलब आपको पता नहीं है क्या है, काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन, सारी चीजें हैं जो कि कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड्स में कई दफा यार इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, जेई एनईटी। ठीक है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो केमिकल काइनेटिक्स आपको जुड़े रहना है। लेक्चर नंबर 91 से केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का आखिरी लेक्चर यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर, लेक्चर नंबर 90। कंटेंट, सबसे पहली बात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, और इसका और एक नाम है कि इससे भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल के बदले आप लोग इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब ये सीरीज बताता क्या है, इसमें एलिमेंट्स का, उसको आपको रट्टा नहीं मारना है पूरी सीरीज को, बस आपको ट्रेंड जानना है कि किस तरह से सीरीज का अरेंज है। जैसे कि एलिमेंट्स ने आपको पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स का ट्रेंड किस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखता है पीरियोडिक टेबल हमारा। तो यहाँ पे आपने ट्रेंड पढ़ा है कि ऐसे जाते हो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है ना, पीरियड के हिसाब से जाते हो तो क्या होता है। तो एलिमेंट्स तो आपको याद नहीं है 118 के 18 है ना, लेकिन आपको ट्रेंड पता है यानी कि बेसिक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक सीरीज दी गई है टेबल पे, जो कि चैप्टर के आखिरी पन्ने पे आपको नजर आएगा कि पूरी सीरीज है। अब उसमें आपको करना क्या है, की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि उसी पे सवाल आते हैं और सवाल आसानी से बन भी जाते हैं एमसीक्यू वाले। ठीक है, क्योंकि की पॉइंट्स पे सारे के सारे सवाल आएंगे। तो शेरो और इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा आते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन इस्तेमाल यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेंड को याद रख लो तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर दूं आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या मतलब, मैं रामायण शुरू कर दिया मैंने, खत्म होने को यार मैं पूछ रहा हूं सीता कौन है, तो मतलब ये गलत सवाल है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपको पता ही होगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि आप लोग कहोगे यार ऑक्सीडेशन होता है तो जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना, स्वच्छ हिंदी, साफ हिंदी में बोल रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, एक ऐसा रिएक्टेंट जो क्या करे, किसी भी मेटल को या किसी भी दूसरे एलिमेंट को फोर्स करे कि भाई तू इलेक्ट्रॉन छोड़ देते रहे। समझ में आ रहा है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि फोर्स करे किसी रिएक्टेंट को या किसी एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, और उसके इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए तो वो लेगा कौन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेगा अपने पास। ठीक है, तो मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सच ए रिएक्टेंट व्हिच फोर्सेस एनी रिएक्टेंट और एनी एलिमेंट to lose its electron and it itself accepts the electrons, यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, यानी कि क्या करता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी एलिमेंट को डोनर बनाता है कंपल्सरीली, फोर्सफुली। ओके, इट मेक्स हिम डोनर। और उसी तरह से वाइस वर्सा, कन्वर्सली रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे मजबूर करता है। तेरा ऑक्टेट भरा है, कुछ भी मेरे को मत बता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो इसका ऐसा है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो बेसिकली अब देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब क्या पढ़ते आए, हाफ सेल रिएक्शंस में कई बार देखा है, एनोड कैथोड पे होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है, सो इट एक्सेप्ट्स। हमको पता है रिडक्शन क्या है, रिडक्शन यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइस वर्सा हम लोग देख सकते हैं कि एक रिडक्शन रिएक्शन है अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होता है तो। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली रिडक्शन करवाता है, उल्टा है बस। क्यों उल्टा है मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब देखो
ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुछ भी छूटेगा इसमें से, क्या छूटेगा, इलेक्ट्रॉन छूटेंगे इसमें से। फोर्स कौन कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फोर्स कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने फोर्स किया, ठीक है, यही इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब डोनेट करवा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो खुद ही इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसने खुद ने एक्सेप्ट किया तो ये रिडक्शन हो गया ना बेसिकली। समझ में आ रहा है, चेन है एक, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोग अलग कभी लिख ही नहीं सकते, ये साथ में ही होता है। इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रेडॉक्स रिएक्शन पे चैप्टर्स है 11th स्टैंडर्ड में, इसीलिए ना कि आपको इस लिंक को समझना है। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना यानी कि रिडक्शन, तो बेसिकली एक चेन है, समझ रहे हो, इट्स अ साइकिल। सो बस ये बेसिक था। आई नीड यू टू मतलब आई नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से चीजें जा रही है, एंड आई नीड यू टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द सेम थिंग, ठीक है। कि इस साइकिल को आप लोग समझ गए ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे सीरीज रहे, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहे, चाहे एनोड कैथोड की रिएक्शन रहे, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। तो शेरो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो या मेमोराइज कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के की पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि बहुत ज्यादा शॉर्ट है, छोटे हैं, और फिर लेक्चर खत्म। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के की पॉइंट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें ई नॉट की जो वैल्यूज होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सेल पोटेंशियल रहने वाला कोई भी इलेक्ट्रोड, और फिर नीचे से उसकी सेल पोटेंशियल डिक्रीज 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 होते होते जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बीच में रहता है, इसके नीचे जितने भी है सारे नेगेटिव पोटेंशियल से, इसके ऊपर जितने भी है सारे पॉजिटिव पोटेंशियल से। तो बेसिकली एक नंबर लाइन की तरह हो गया, जहां पे 0 है और यहाँ पे सारे -1 -2, यहाँ पे +1 +2। तो इस तरह से ये भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह 0 की तरह हो गया, और इसके नीचे जो भी है वो सारे नेगेटिव सेल पोटेंशियल है, इसके ऊपर जो भी है पॉजिटिव सेल पोटेंशियल है, ठीक है। ये हो गया एक ट्रेंड। दूसरा, जब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको सिर्फ रिडक्शन रिएक्शंस दिखेंगे, आपको सिर्फ रिडक्शन रिएक्शंस दिखेंगे, जहां पे एक एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है और खुद एक आयन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सारे रिडक्शन रिएक्शंस दिखेंगे आपको। तो ये जो है, ठीक है, इसके ट्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से डिसाइड है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दोनों तरफ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा वीक है। ई नॉट यानी कि सेल पोटेंशियल, यानी कि जितना वोल्टेज है, ये हमको बताता है कि इसकी कितनी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की। यानी कि क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग ऊपर वाला रहेगा और सबसे वीक नीचे वाला। उसी हिसाब से यहां पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दिखेंगे आपको, लेकिन यहां से सबसे वीक चालू होते हैं, ये सबसे वीक है और नीचे वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये हो गई एक बात। तीसरी बात बताता हूं मैं, ई नॉट की वैल्यूज अगर नेगेटिव है, ई नॉट की वैल्यूज अगर नेगेटिव है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, ये फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये, और ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यानी कि क्या, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, यानी कि रिवर्स रिएक्शन होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, कितना भी कर लो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो ये चीज ये डिनोट करती है कि यार सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनर वाला काम करेगा, वो यानी कि देने का, यानी कि रिवर्स रिएक्शन का मतलब इसमें ये है, ओके, कि इट विल not have the tendency, or it will have the less tendency to accept electrons if the electron cell potential is very very less, which is less than positive I'm saying, ठीक है। तो यानी कि क्या, रिवर्स रिएक्शन सिर्फ करेगा ये अगर नेगेटिव है, ये एक बात हो गई। सबसे मेन चीज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी पे कई बार सवाल आते हैं। स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या, कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस हो तभी उसका इस्तेमाल गैल्वेनिक सेल में किया जा सकता है, वरना नहीं। यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, इन्होंने पूछा है कि अगर किसी इलेक्ट्रोड्स को मैंने Ag आयंस लिए, Ag+ आयंस हो, तो क्या वो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये डिसाइड किससे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, E0 की वैल्यू Ag की
और ई नॉट की वैल्यू mg की, ठीक है। और ओवरऑल सेल पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। तो अगर तुमको पॉजिटिव मिलता है, अगर तुमको पॉजिटिव मिलता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो पाएगी। अगर नेगेटिव मिलता है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड जो बैलेंस है या फिर जो हमारा सेल बन रहा है गैल्वेनिक सेल, उसमें से हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जहां पे स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन डिफाइंड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको ट्रेंड पता चल गया कि किस तरह से अरेंज्ड है। एक बात आप लोग ध्यान में रखो कि सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन का समावेश है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ओके, ऊपर से लेके नीचे तक। एक साइड पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं, एक साइड पे वीक वाले। यहां पे सेल पोटेंशियल्स दिए गए हैं जो कि पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग से लेके वीक तक। क्या स्ट्रॉन्ग क्या वीक? टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स और मेटेलिक कंपाउंड्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिस ट्रेंड को आपको ध्यान में रखना है। एमसीक्यूज में कई दफा पूछे जाते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो हमको पता चलता है कोई भी सेल ऑक्सीडाइज होगा नहीं होगा, रिड्यूस होगा नहीं होगा, उससे पता चलता है अगर इलेक्ट्रॉन सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो हमने खत्म कर लिया है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। टेलीग्राम का चैनल है दीक्षा कोचिंग क्लासेस, उस पे आप लोग फ्रीली कभी भी एनी टाइम डाउट पूछ सकते हैं। 24 घंटे में मैं कोशिश करूंगा आपका कोई भी डाउट सॉल्व करने का। तो तब तक के लिए लेक्चर नंबर 90 का रिवीजन करते रहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करते रहिए। मिलता हूं लेक्चर नंबर 91 में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीजें करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू।